नमस्कार जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं दीपक कुमार साहू आज आपके बच्चों के भविष्य के लिए 4 महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में बात करेंगे जो कि सरकारी हैं। उनके माध्यम से आप अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। बहुत कम निवेश में करोड़ों का फंड जुटा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन थोड़ा लॉन्ग टर्म होना चाहिए, 20 साल, 25 साल, 30 साल। तो इन 4 योजनाओं के बारे में संक्षिप्त जानकारी आपको हम देंगे। आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। अगर आपके बच्चे हैं, उनके भविष्य की चिंता है, पढ़ाई लिखाई की, करियर की, तो आज आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए हमारे सामने जो लिखा गया है SIP, PPF, NPS और सुकन्या, ये 4 बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। अगर हम एक LIC की भी योजना जोड़ लें, जीवन लक्ष्य, तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। इनके बारे में हम संक्षिप्त में जानेंगे, लेकिन उसके पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं एक कैलकुलेशन के माध्यम से कि जो SIP है म्यूचुअल फंड की, खास करके अगर उसमें चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से जो मिलता है ब्याज, अगर नियमित अंतराल पे जमा किया जाए तो कितना जमा करने पर कितना हो सकता है वर्तमान रेट के अनुसार। इसमें कुछ घट बढ़ भी सकता है। पहले संक्षिप्त में ये जान लेते हैं, फिर हम योजनाओं के बारे में जानते हैं। मान लीजिए कि आपका बच्चा है छोटा सा, इसमें कोई लड़का भी हो सकता है, कोई लड़की भी। मान लीजिए पैदा हुआ और 1-8 साल के अंदर ही आपने उसके नाम पर निवेश करना शुरू किया। तो यहाँ हमने लिखा है हर महीने की निवेश, 20 साल बाद कितना मिलेगा, 25 साल बाद कितना मिलेगा और 30 साल बाद कितना मिलेगा। यदि मान लीजिए कि आप अपने बच्चों के नाम पे 2000 रुपये महीने जमा करते हैं SIP में, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बोलते हैं, हर महीने जमा किया जाता है। मिनिमम 20,000 आप जमा करते हैं तो 20 साल में 20 लाख का फंड इकट्ठा हो सकता है, क्योंकि इसमें चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से पैसा बनता रहता है। 20 से कम ज़्यादा थोड़ा हो सकता है, वो वर्तमान मार्केट पर डिपेंड करेगा। 25 साल की बात करेंगे तो 38 लाख, अगर 30 साल रुकते हैं तो ये 70 लाख भी जा सकता है। आप जोड़ कर देखिए कि अगर 2000 रुपये महीना कोई व्यक्ति जमा कर रहा है, 2000 रुपये महीना, तो कितना हो जाता है साल का 24,000, साल का 24,000। अब इसी में हम अगर 20 का गुणा कर दें तो 24 दूना 48, 4,80,000। 25 साल में, अब ऐसे समझ लीजिए 25 का गुणा कर दीजिए, 30 साल में 30 का गुणा कर दीजिए, तो बहुत ज़्यादा जमा नहीं हो पा रहा है, मतलब बहुत कम रकम जमा हो रही है। जैसे 2000 रुपये महीना जमा किया तो 20 साल में कितना जमा हुआ, लगभग 5 लाख, लेकिन बन कितना रहा है, 20 लाख के आसपास। इसी तरह से अगर कोई व्यक्ति अपने बच्चों के नाम पे 5,000 रुपये महीना जमा करे तो 20 साल में 50 लाख का फंड, 25 साल में 95 लाख का और 30 साल में 2.25 करोड़ का फंड इकट्ठा हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति अपने बच्चों के नाम 10,000 रुपये महीना जमा करे तो 20 साल में 1 करोड़, 25 साल में 10 लाख कम नहीं 2 करोड़ और 30 साल में 3.5 करोड़। और ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति 20,000 रुपये महीना जमा करे, 20,000 रुपये महीना यानी 2,40,000 रुपये सालाना, तो 20 साल में 2 करोड़ का फंड इकट्ठा होगा, 25 साल में 3 करोड़ 80 लाख का फंड इकट्ठा होगा और 30 साल में 7 करोड़ का। ये एक कैलकुलेशन है। हिंदुस्तान पेपर को हमने आज डिटेल में पढ़ा। बहुत कई एक्सपर्ट लोग मिल करके ये ग्राफ बनाए थे कि वर्तमान मार्केट के अनुसार ऐसा हो सकता है। वही मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हिंदुस्तान पेपर की कटिंग भी आपके सामने स्क्रीनशॉट उसका भी है, आप उसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं एक एक योजनाओं के बारे में संक्षिप्त में। जैसे हमारे सामने पहली योजना है जिसका नाम है NPS, वात्सल्य योजना। बच्चों के सुनहरे भविष्य की मजबूत शुरुआत है, यानी वात्सल्य नाम से ही स्पष्ट है, बच्चों से संबंधित योजना है ये। इसमें क्या होता है, इसकी मुख्य बातें समझिए। 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए ये पेंशन योजना है, यानी कि पैसा जमा करना पड़ता है, एक निश्चित समय के बाद वो पैसा जो जमा है उसका ब्याज सहित पेंशन के रूप में मिलता है। तो ये 18 वर्ष से कम उम्र होनी चाहिए, क्योंकि 18 वर्ष में मेच्योरिटी हो जाएगी, यानी 18 वर्ष होते होते बच्चे की मेच्योरिटी होने लगेगी। तो 18 साल से कम उम्र होना चाहिए। इसकी मुख्य बात क्या है, 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नाम पर अभिभावक NPS खाता खोल सकते हैं। न्यूनतम वार्षिक योगदान केवल 250 रुपये है, यानी 250 रुपये वार्षिक भी जमा कर सकते हैं मिनिमम, और अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। अधिकतम आप लाख करोड़ भी जमा कर सकते हैं, यानी कम से कम 250, अधिक से अधिक कोई सीमा नहीं है।
पैसा पेंशन फंड में निवेश होता है और लंबी अवधि में बेहतर रिटर्न की संभावना है। रिश्तेदार और दोस्त भी बच्चे के खाते में योगदान कर सकते हैं। सबसे खास बात, धारा 80 CCD 1B के तहत टैक्स लाभ उपलब्ध, यानी जब मेच्योरिटी होगी तो कोई भी पैसा टैक्स के रूप में नहीं कटेगा। 18 वर्ष की उम्र पूरी होने पर खाता जारी रखने पर NPS में स्थानांतरित करने या निकासी के विकल्प हैं इसमें, यानी आप उसको NPS में फिर से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यानी उसका आप फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं या फिर आप उसको पेंशन के रूप में ले सकते हैं या फिर इकट्ठा ले सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। अब ये क्यों खास है वात्सल्य योजना? छोटी उम्र से निवेश की शुरुआत होती है, लंबे समय तक कंपाउंडिंग का फ़ायदा मतलब चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, बच्चे के भविष्य के लिए सुरक्षित रकम है और रिटायरमेंट तक मजबूत आर्थिक आधार है। ठीक है, ये है NPS। ये मैंने संक्षिप्त में आपको जानकारी दिया। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको इस योजना के बारे में विस्तार से 10 से 15 मिनट का वीडियो बना करके आपको विस्तार से समझा दूंगा। अभी एक केवल क्या है, एक ट्रायल है, आप समझिए, क्योंकि अभी और योजनाएं हैं, फिर आप तुलनात्मक अध्ययन करिए। दूसरा है PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड बोलते हैं इसको। इसमें भी बच्चों का मतलब पैसा जमा होता है और मिलता है। छोटी बचत बड़ा रकम, कम निवेश, गारंटी रिटर्न और टैक्स बचत। इसकी मुख्य मुख्य बातें क्या है? सरकार द्वारा समर्थित योजना है ये, यानी सरकारी योजना है। पूरी तरह सुरक्षित निवेश है, कोई जोखिम नहीं है। जो पैसा जमा करेंगे वो ब्याज सहित मिलेगा। आकर्षक ब्याज दर है इसमें, वर्तमान में 7.1% प्रतिवर्ष है और ये समय समय पर बदलता भी रहता है। लॉक इन अवधि भी है, यानी 15 वर्ष के बाद मतलब 15 वर्ष तक 5-5 वर्ष के लिए इसको बढ़ा सकते हैं, यानी ये 5 वर्ष के लिए है, 5-5 करके इसको बढ़ाया जा सकता है। और इसमें न्यूनतम निवेश कितना होता है? 500 रुपये प्रतिवर्ष। जैसे वात्सल्य में 250 रुपये प्रतिवर्ष से आप शुरुआत कर सकते हैं, वैसे ही इसमें पब्लिक प्रोविडेंट फंड में 500 रुपये, और अधिकतम की इसमें भी कोई सीमा नहीं है। और इसमें भी टैक्स लाभ बचता है, यानी जब आपका रिटर्न मिलेगा कोई सरकारी टैक्स नहीं कटेगा। अब इसमें भी देखिए संक्षिप्त में एक निवेश का एक चार्ट बना हुआ है। अगर कोई व्यक्ति 1000 रुपये निवेश करता है 15 साल के लिए तो 2,74,000 रुपये उसे मिलेगा। 2,000 रुपये महीने जमा करता है तो 5,48,000 मिलेगा। 5,000 जमा करता है तो 13,70,000 मिलेगा। और 10,000 कोई महीना जमा करता है तो 27,40,000 रुपये मिलेगा 15 साल में। अब क्यों चुने PPF को, क्यों चुने? इसकी खास बात क्या है? पूरी तरह सुरक्षित और गारंटीड। जो पैसा हमारा जमा है वो प्लस उसका ब्याज निश्चित तौर पे मिलेगा, कोई जोखिम नहीं है। लंबी अवधि के लिए बेहतर योजना है ये। ब्याज चक्रवृद्धि के साथ मिलता है और रिटायरमेंट, बच्चों की पढ़ाई, भविष्य लक्ष्य के लिए आदर्श रूप में ये है। तो PPF पब्लिक प्रोविडेंट फंड, 2 योजनाएं हो गई, वात्सल्य और PPF। अब देखते हैं तीसरा, म्यूचुअल फंड, SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये बहुत ही बेहतरीन है। अभी जो आपको हमने चार्ट दिखाया था, आपने देखा, वो क्या है? वो इसी का है मुख्य रूप से। आज सबसे ज़्यादा लोग पैसे इसी में जमा कर रहे हैं। इसमें थोड़ा जोखिम ये है कि निश्चित ब्याज नहीं है, ब्याज घटती बढ़ती रहती है, लेकिन औसतन मान लीजिए कि 12 से 15-16% वार्षिक रिटर्न इसमें मिलता है। इससे ज़्यादा लाभ मेरी समझ से कहीं नहीं है। सबसे ज़्यादा लाभ यहीं पर है इस समय। SIP क्यों चुने, इसको देख लेते हैं संक्षिप्त में। थोड़ी थोड़ी रकम को निवेश करते हैं, लंबी अवधि में बड़ा फंड इकट्ठा होता है, चक्रवृद्धि का जादू है, चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, बाजार की गिरावट का फ़ायदा मिलता है, कोई लॉक इन नहीं है इसमें, और कर बचत का भी इसमें विकल्प है। अब इसमें भी देखिए लिखा गया है, जो हमने आपको विस्तार से समझाया था डिटेल में, वो यहाँ संक्षिप्त में है, वही वाला है पूरा। ये कैसे काम करता है? आप हर महीने एक निश्चित राशि निवेश करते हैं, पैसा अलग अलग कंपनियों के शेयर में जाता है, समय के साथ आपके पैसों पर रिटर्न मिलता है, लंबी अवधि में छोटा निवेश भी बनता है बड़ा फंड। अब इसमें कुछ सावधानियां भी बरतनी है। क्या? क्योंकि ये मार्केट पर डिपेंड करता है ना, इसलिए लक्ष्य के हिसाब से फंड चुनें। कम से कम 15 से 20 साल तक निवेश रखें। कम समय के लिए रखेंगे तो बहुत लाभ आपको समझ में नहीं आएगा। इसमें लंबी अवधि ही होनी चाहिए। अक्सर फंड बदलने से बचें। टाइम की ताकत यहाँ देख लीजिए, जितनी जल्दी शुरुआत उतना बड़ा फ़ायदा, यानी बच्चा पैदा हुआ तुरंत शुरू कर दीजिए। 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, इस तरह से केवल विश्वसनीय AMC में निवेश करें। अपने जोखिम लेने की क्षमता को समझें।
कौन कौन से फंड चुन सकते हैं? फ्लेक्सी कैप फंड है, इंडेक्स फंड है, निफ्टी लार्ज कैप फंड है, हाइब्रिड फंड है और ELSS टैक्स सेविंग एंड ग्रोथ है। ये 3 तरह की वात्सल्य योजना, PPF और SIP, और चौथी सुकन्या समृद्धि योजना, जिसके बारे में हमने आपको बहुत बार बताया है। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप यहाँ से लिंक से क्लिक करके उसको देख सकते हैं। उसमें क्या है, उसमें बच्चा सबके लिए नहीं है, वो केवल लड़कियों के लिए है और 10 वर्ष से कम उम्र होनी चाहिए, है ना। 15 वर्ष तक निवेश करना है और 21 वर्ष के बाद मैच्योरिटी होती है। 250 रुपये वार्षिक उसमें जमा होता है कम से कम, और अधिकतम भी सीमा निश्चित है 1.5 लाख, जबकि इन सब में अधिकतम की सीमा नहीं है। सुकन्या में अधिकतम की सीमा है 1.5 लाख, न्यूनतम 250 वार्षिक। अगर 1.5 लाख रुपए कोई वार्षिक जमा करता है तो 21 साल में लगभग 70 लाख का निवेश, 70 लाख का रिटर्न मिलता है लमसम, और निश्चित तौर पे कोई इसमें रिस्क नहीं है क्योंकि सरकारी योजनाएं हैं। तो ये 4 तरह की योजनाओं के बारे में हमने आपको बताया। कमेंट बॉक्स में आप लिखिए क्या इन चारों योजनाओं को आप जानते थे, और अगर आप जानते थे तो कौन सबसे बेहतर है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आपने कोई इसमें से प्लान लिया है तो भी बताइएगा। देखिए, मैं कोई एजेंट नहीं हूँ, आप मेरे से कोई प्लान नहीं खरीदेंगे। ये सारी सरकारी योजनाएं हैं। सुकन्या समृद्धि योजना खाता खुलवाना है, आप बैंक में जाइए या पोस्ट ऑफिस में जाइए। ऐसे ही म्यूचुअल फंड में करना है SIP, आप SBI बैंक में जाइए, जहाँ भी आप जा सकते हैं, कोई समस्या ही नहीं है। तो सरकारी योजना है, कोई इसमें समस्या नहीं है। कोई एजेंट का रोल इसमें लगभग न के बराबर है। हाँ, हेल्प कर सकते हैं लोग, लेकिन आपको डायरेक्ट ही इसमें चुनना है। SIP में एजेंट के भी माध्यम से होता है, और आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं, बैंकों में करवा सकते हैं। आजकल तो फ़ोनपे वगैरह में ऑप्शन दे रहा है। कोई थर्ड पार्टी की ज़रूरत इस यहाँ पे नहीं है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों में खूब शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।